नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 23 दिसंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला साथियों है सिपाही भर्ती, अर्थात साथियों यूपीपी से संबंधित है, जब अब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट 22 सर्कुलेशन से उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा या चतुर्थ संशोधन नियमावली 2025 तथा उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन और सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें प्यारे साथियों आप लोगों को आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। आरक्षी पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर 2 नंबर देने और गलत उत्तर देने पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी। बंदी रक्षक के पद पर भर्ती परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होती थी। शासन ने इसे समाप्त करने का फैसला किया है। प्यारे साथियों आप लोगों को जो है इसमें माइनस मार्किंग अब नहीं रहेगा। बस जिसके तहत साथियों सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड नियमावली में संशोधन संबंधी अधिसूचना जल्द ही प्यारे साथियों जारी करेगा साथियों आयोग, जिसमें साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी 176 पदों की 5 अक्टूबर को हुई विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बारे में बोर्ड की वेबसाइट पर uppbpv.government.in पर अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम पुनः देख सकेंगे। अगले चरण की प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र के बारे में सूचना जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर साथियों उपलब्ध है। नेक्स्ट खबर देखेंगे लेखपाल भर्ती विज्ञापन पर साथियों संबंधित है, जिसका साथियों ये कंट्रोवर्सी रहा साथियों रिजर्वेशन को लेकर, जिसके ओबीसी कैंडिडेट साथ में राजनीतिक दलों के समर्थन के कारण साथियों योगी जी ने संज्ञान लिया था। फिर से जो है ओबीसी कैटेगरी और एससी का सीट बढ़ाने के सिलसिले में अब इसमें जो है जनरल स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको डिमांड कर रहे हैं श्वेत पत्र, मुख्यमंत्री से जो है मांग कर रहे हैं कि श्वेत पत्र देने की मांग की है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के 2025 के विज्ञापन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी छात्र आंदोलन समन्वय समिति संयोजक प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 16 दिसंबर को जारी विज्ञापन निरस्त किए जाने और 28 दिसंबर को संशोधित विज्ञापन जारी करने पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने इसे पूरे प्रकरण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों में समझौता किया गया है। प्रशांत पांडे के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी कर लेखपाल के लिए अनारक्षित वर्ग के अर्थात जनरल वर्ग के 4165 पद घोषित किए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 28 दिसंबर को नया विज्ञापन जारी कर जनरल पदों की संख्या घटाकर 3205 कर दी गई। छात्र संगठनों का कहना है कि यह बदलाव न तो पारदर्शी है और न ही इसके पीछे कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण सामने आ रहा है। प्यारे साथियों का कहना है कि यदि पहले विज्ञापन गलत था तो सरकार यह स्पष्ट करे कि उसमें क्या त्रुटि थी, उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार कौन था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कार्रवाई उसके खिलाफ तो बहुत सख्त होना चाहिए जिसने ऐसा किया साथियों। जो साथियों विद्यार्थियों के साथ इस तरह से हरकतें की है साथियों, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि विज्ञापन जो जनरल पदों की संख्या किस आधार पर घटाई गई है। छात्र संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र श्वेत पत्र जारी नहीं करती है या फिर 16 दिसंबर विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाती है तो अनारक्षित वर्ग छात्र न्यायालय की शरण लेने के साथ प्रदेशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे। ये रहा प्यारे साथियों लेखपाल भर्ती से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे ये पेट से संबंधित है साथियों। पेट परीक्षा में पूर्व घोषित कट ऑफ की मुख्यमंत्री से मांग की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पूर्व घोषित और समान कॉमन कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर पेट अभ्यर्थियों को ओर से मुख्यमंत्री को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सचिव को भी पत्र के जरिए मांगों की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भर्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तक पहुँच प्रदान करना है, न कि साथियों पहले नस के साथियों अंतिम चयन करना है। उसके बावजूद वर्तमान व्यवस्था में कटाप न तो पहले से तय होती है और न ही घोषित की जाती है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्पष्ट पात्रता के अभाव में अभ्यर्थी आवेदन व परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, लेकिन बाद में ऊंची कटाप के कारण प्रारंभिक चरण से ही बाहर साथियों हो जाते हैं। कई मामलों में मुख्य परीक्षा की फीस जमा करने के बाद भी अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाता है, जिससे समय श्रम और धन सभी का साथियों इसमें क्षति होता है। साथियों एक कॉमन कटाप साथियों आयोग को निश्चित रूप से ये निर्धारित करना चाहिए कि एक कटाप निर्धारित कर देना चाहिए कि ये समान जो है कटाप निर्धारित आयोग को निश्चित रूप से करना ही चाहिए। प्यारे साथियों ये रहा साथियों पेट से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट खबर है साथियों बिहार से जुड़ी अपडेट। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बीपीएससी तैयारी 4 25,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 तक प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री वहाँ जो है सुनील कुमार ने कहा है कि तैयारी 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों यानी 25,000 से अधिक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 10 से 14 जनवरी के बीच भेजी जाएगी। इसके तत्काल बाद 5500 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजेंगे। पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस और दूसरी तकनीकी तैयारियाँ की जा रही है। उन्होंने ये बातें सोमवार के संवाद कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,000 शिक्षकों को अधियाचन बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने कुलपतियों से कहा गया है कि वह इस मामले में तत्काल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करे। साथ ही
कुलपतियों से अस्थायी नियुक्तियों के लिए रिक्तियां मांगी गई है। स्कूलों में आधारभूत संरचना से जुड़ी कमियों की पूर्ति के लिए 2,500 करोड़ का फंड सुरक्षित रखा गया है। प्यारे साथियों, आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 25,000 से अधिक देखने का आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द मिल सकता है साथियों। जिसमें साथियों इसमें टीआरई 4 के तहत राज्य के पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ क्लियर एक्सीलेंस बनाएंगे, एजुकेशन सिटी बनाएंगे। इस तरह साथियों शिक्षा मंत्री जो बोले हैं उसे समझ। ये था साथियों आप लोगों को वैकेंसी शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार में देखने के, टीआरई 4 से संबंधित देखने को बहुत जल्द ही मिलेगा प्यारे साथियों। ये रहा बीपीएससी टीआरई से जुड़ी साथियों महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।